हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर बना एक कैंटिलीवर ब्रिज है। यह भारत का ऐतिहासिक ब्रिज भी है, जिसमें ना तो पिलर है और ना ही नट बोल्ट। वहीं ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद भी कर दिया जाता है। इस ब्रिज का नाम तो कुछ और ही है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसका असली नाम वहाँ के रहने वाले लोगों को भी पता नहीं होता। लोग कहते हैं इस ब्रिज का एक चाबी भी है, और जो अंग्रेजों के पास आज भी है, और उन्होंने अभी भी भारत को वापस नहीं लौटाई है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर कई किस्से कहानियाँ हैं। इससे जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। इसके बारे में आप में से कईयों को मालूम ही नहीं होगा। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। पार करने के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से वर्ष 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 1874 में सर ब्रैथवेट लेस्ली ने नदी पर पीपे का पुल निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख रुपये की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे और ट्रैफिक लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज आनी तैयार हुआ। पुल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हुआ। साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की फार्म को ठेका नहीं दिया गया। बाद में वह ब्रेथवेट वर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया। इसके लिए ब्रिज निर्माण अधिनियम में संशोधन किया गया और ब्रिज 1942 को बन के तैयार भी हो गया। वैसे आप यह भी जानकर हैरान रह जाओगे कि हावड़ा ब्रिज दुनिया के मात्र एक ऐसा ब्रिज है जिसका अब तक उद्घाटन नहीं किया गया है। इस ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली है। वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसी समय दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज के कुछ दूरी पर गिरा था। तब वहाँ का भीड़ बहुत बढ़ चुका था और ट्रैफिक में लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल होने लगी। तभी वहाँ इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। तो आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी ब्रिज और पुराना ब्रिज कैसे सही सलामत सुरक्षित कैसे रखा गया? तो आपको बता दें कि बंगाल के लोग खान पान के शौकीन होते हैं, इसलिए साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आई थी कि तंबाकू के थूकने की वजह से ब्रिज के खंभों को जंग लगने लगा है। जिन खंभों पर पुल टिका है, इसके आधार पर इसकी मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों के नीचे फाइबर ग्लास लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 लाख रुपये खर्च हुए थे। इस पुल का मरम्मत के कार्य के लिए वहां की गवर्नमेंट समय समय पर काम करवाती रहती है। वैसे अब बता दें कि इंसानों के अलावे पंछियों से भी काफ़ी खतरा पहुंच रहा है इस ब्रिज का। दरअसल पंछियों ने इस ब्रिज को बसेरा बनाया हुआ है। यहाँ लगातार गंदगी फैलते हैं, इससे इस ब्रिज का केमिकल लॉस हो रहा है। ब्रिज को बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर पंछियों की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख खर्च भी करती है।
वहीं ब्रिज को जंग लगने से बचाने के लिए इसे समय समय पर साफ भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 65 लाख खर्च लागत आता है। इस ब्रिज के बारे में बात करें तो दोनों पायों के बीच 1500 फीट की दूरी है। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई पाया नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कील यानी रिविट्स का इस्तेमाल किया गया है।